हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे थे। निमाय पंडित अभी बांग्लादेश बांग्लादेश गए थे भगवान निमाय पंडित कुछ महीने के लिए, और वहाँ पे अध्यापन वगैरह करके और वापस घर में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही घर पे आते हैं, व्यवहारे अर्थवृत्तिया ने कलैया संध्या काले ग्रहे प्रभु उत्तरी लागिया। तो शाम तक जो है महाप्रभु अपने साथ जो भी दक्षिणा वगैरह प्राप्त किए थे सब लेकर के पहुंच जाते हैं घर। दंडवत कैला प्रभु जननी चरणे अर्थवृत्ति सकल दिले न ताने स्थाने। और पहुंच करके माता सची माता के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो भी गिफ्ट और धन संपत्ति लेके आए थे सब उनको जो है अर्पण कर देते हैं। से क्षण प्रभु शिष्य गणे रसहिते चली लेना शीघ्र गंगा मज्जन करिते। उसी समय निमाय पंडित अपने शिष्यों को लेकर के गंगा में स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। से क्षण गेलाई करिते रंधन अंतरे दुखितालय सर्व परिजन। तो उस समय माता सची जो है निमाय पंडित के लिए प्रसाद बनाने भोग बनाने के लिए चली जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही दुखी रहते हैं। शिक्षा गुरु प्रभु सर्व गणेर सहिते गंगा रे हरिला दंडवत प्रभुमते। The Lord is the instructing spiritual master of everyone. He therefore led his students in offering repeated obeisances to the Ganges. तो गंगा नदी के तट पे इतने महीनों के बाद आए निमाय पंडित अपने शिष्यों के साथ, तो ये शिक्षा गुरु का रोल अदा कर रहे हैं। तो शिक्षा देने के हेतु गंगा जो उनकी ही दासी है, गंगा माता को देख करके कई बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ये शिक्षा प्रदर्शित करते हैं। तत्क्षण जानवी ते करी जल खेला स्नान करी गंगा देखी ग्रह ते आइला। तो इस प्रकार से गंगा में कई कुछ समय तक जो है स्नान करते हैं और उसमें क्रीड़ा करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उसके पश्चात फिर वापस घर आ जाते हैं। तबे प्रभु यथोचित नित्य कर्म करी भोजन वसी लगिया गौरांग श्री हरि। Then Lord Gauranga then performed his exemplary daily worship and sat down to eat. तो प्रसाद स्नान करने के बाद जब आए तो भगवान का जो भी नित्य पूजा पाठ करके वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं। संतों से वैकुंठनाथ भोजन करिया विष्णु ग्रह द्वारे प्रभु वसीला आसिया। After the Lord of Vaikuntha ate with satisfaction, he went and sat at the door of the temple room. तो बड़े संतुष्टि के साथ प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वो मंदिर के द्वार पे जा करके बैठ जाते हैं। तबे आप्त वर्ग आए लेन संभाषिते सबाई भेड़िया वसीले न चारि भीते। At that time Nimai's family members came and sat around him to speak with him. तो उस समय जब निमाय पंडित प्रसाद वसाद लेके अभी बैठे हैं मंदिर के द्वार पे, तो सभी जितने भी उनके सगे संबंधी हैं उनके पास आते हैं और आसपास बैठ बैठ जाते हैं और कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। सबारा सहित प्रभु हास्य कथा रंगे कही लेना ये मत अछीला बंगे रंगे। तो उन सब के संग में महाप्रभु मैं पंडित बड़े ही हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में सब वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उनके दिन व्यतीत हुए बांग्लादेश में। बांग्लादेशी वाक्यानुकरण करिया बांगाले रे कतर थे न हासिया हासिया। The Lord burst into laughter as he imitated the pronunciation and speaking of the people of East Bengal. तो महाप्रभु बांग्लादेश के लोगों को के बारे में वर्णन करते हुए जो है जोर जोर से हंस रहे हैं, उनके उनके बोलचाल की भाषा को इमिटेट करते हुए, नकल करते हुए, वो किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, कैसे वो बोलते हैं,
इस प्रकार से, यानी कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। हालांकि वो बंगाली बोलते हैं, लेकिन नवदीप की बंगाली भाषा और बांग्लादेश की बंगाली भाषा में अंतर होता है। हर 100-150 किलोमीटर में जो है भाषा में परिवर्तन आ जाता है, भले ही मिलती जुलती रहती। तो निमाई पंडित गए थे बांग्लादेश में, कुछ महीने रहे और वहाँ कई शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दिया। तो उनका उच्चारण और बोलने की जो शैली है वो सब जो है निमाई पंडित को बहुत जो आनंद प्रदान किया। तो यहाँ पे आकर के अपने सगे संबंधियों के साथ वहाँ के लोगों की जो बोली है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, उसको नकल कर करके वो जोर जोर से ठहाका मार के हंस रहे हैं। तो सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। दुख रस हाई बेक जानी आप्तगण, लक्ष्मी विजय के हना करे कथन। Knowing that the Lord would feel distressed, his relatives did not disclose to him about the disappearance of Lakshmi. तो सभी सगे संबंधी लोग ये विचार कर रहे थे कि निमाई पंडित बहुत प्रसन्न हैं, और अगर हम इनको बताएंगे कि लक्ष्मी प्रिया माता का देहांत हो गया है, ये सुन करके उनको बड़ा दुख होगा, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बस मन अंदर ही अंदर सब दुखी हैं। इससे एक ये भी बात पता चलती है कि निमाई पंडित आए बांग्लादेश से, तो उन्होंने आके माता जी को मिले, प्रणाम किए, फिर गंगा स्नान कर लिए, जा करके आके प्रसाद भी पा लिए, भगवान का पूजा पाठ भी कर लिए। अब सभी सगे संबंधियों के साथ बैठ के वार्तालाप भी कर रहे हैं। लेकिन वो एक बार भी उनके ऐसे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि लक्ष्मी प्रिया माता कहाँ है। तो और वर्णन कर रहे हैं सगे, बाकी सगे संबंधी लोग भी बता नहीं रहे हैं, वो सब शांत बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर बताएंगे तो निमाई पंडित को दुख होगा। तो इससे पता चलता है कि वो जो है पूर्ण रूप से विरक्त है। कि कोई ऐसा नहीं कि पत्नी से आसक्ति है बहुत ज्यादा, कि बड़े महीनों के बाद आए हैं तो आते ही सबसे पहले देखिए मेरी पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है। तो अपने जो नित्य कार्यकलाप है उसमें लगे हुए हैं। और अब आगे चल के रिलेटिव लोग बताएंगे तब उनको पता चलेगा कि लक्ष्मी प्रिया माता का देहांत हो चुका है। कतक्षण ठाकिया सकल आप्तगण, विदाय हैया गेला यार ये भवन। तो कुछ समय पश्चात भगवान के साथ समय व्यतीत करने के बाद जो सगे संबंधी लोग हैं अपने अपने घर चले गए। अभी तक कोई कुछ बताया नहीं। वसिया करे न प्रभु तांबुल चर्वण, नाना हास्य परिहास्य करे न कथन। तो निमाय पंडित बैठे हुए हैं और तांबुल पान खाते हुए, हंसते हुए और जो कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करते हुए। सची देवी अंतरे दुखित है घरे, काछे न आई से न पुत्रे रघुचरे। Meanwhile, the grief-stricken mother Sachi remained out of his sight inside the house. तो उस समय सची माता जो है घर पे ही बैठी हुई और उनके सामने नहीं आ रही। उनको भी भय लग रहा होगा कि अगर मैं सामने जाऊंगी मेरा जो दुख है प्रकट हो जाएगा निमाई के सामने, या फिर ये जब पता चलेगा तो निमाई को बहुत दुख होगा। तो कोई निमाई पंडित को दुख ना हो जाए उनको, इसलिए सब छुपा रहे हैं अपने दुख को, कोई बताना नहीं चाह रहा है। आपनी चलीला प्रभु जननी सम्मुखे, दुखित वदना प्रभु जननी रे देखे। फिर भगवान स्वयं अपनी माता के पास जाते हैं एंड और देखते हैं कि माता जो है बड़ी दुखी दिख रही है। जननी रे बोले प्रभु मधुर वचन, दुखिता तो मारे माता देखी की कारण। तो भगवान बड़े मधुर वचन में पूछते हैं कि हे माता, मैं आपको बहुत दुखी दे रहा हूँ, इसका कारण क्या है, आप बतलाइए। तो कुशले आईनु आमी दूर देश हाइते, कोथा तुम्हें मंगल करी बा भालमते। I successfully returned from a distant place and you should be happy. मैं बड़े कुशलता पूर्वक इतने दूर देश से आया हूँ वापस, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आर तो माँ देखिए अति दुखित वदन, सत्य कहा देखिए माता इहारा कारण। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े दुखी दिख रहे हैं। इसका क्या कारण है, मुझे बताइए साफ साफ। सुनिया पुत्रेर वाक्य आई अधोमुखे, कांदे मात्र उत्तर ना करे किछु दुखे। तो माता इस प्रकार से निमाई पंडित के शब्दों को सुन करके अपना सिर झुका लेती है और रो रही है केवल, और दुख में है लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रही। प्रभु बले माता मी जानी नु सकल, तुम्हारा विधुर किछु बूझी अमंगल। तो निमाई पंडित बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ,
हो सकता है निमाई पंडित बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्यों आप इतना दुखी हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो बहू है उसके साथ कुछ दुर्घटना हो चुका है, ऐसा महाप्रभु खुद ही गेस कर रहे हैं। उनको तो सब पता है। और वास्तविक रूप में लक्ष्मी प्रिया माता वो तो लक्ष्मी है, ये साक्षात नारायण है। तो कभी उनका तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वो उनका कभी देहांत हो जाएगा। ये हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी चर्चा किया था। लक्ष्मी प्रिया माता निमाई पंडित के विरह में उनका दुख इतना बढ़ रहा था कि वो सहन नहीं कर पाई, और इसलिए वो भी जो है बांग्लादेश की तरफ चली गई। लेकिन क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से समाज जो है ये उचित नहीं है इस प्रकार से, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में वो गई निमाई पंडित के पास, और बस बाहरी लोगों को दिखाने के लिए एक भौतिक शरीर को वहां पे छोड़ दिया। तो लोगों को तो ये पता था कि उनका देहांत हो गया, लेकिन वास्तव में वो निमाई पंडित के पास गई, और निमाई पंडित भी ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भगवान मानवीय लीला करते हुए जो है एक जैसे कोई व्यक्ति होता है, शोक में आ जाता है अपनी पत्नी के देहांत में, तो इस प्रकार से वो भी करेंगे। तो यहाँ पे गेस कर रहे हैं अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है आपकी बहू के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। तबे सबे कही लेना सुना पंडित, तुम्हारा ब्राह्मणी गंगा पाइल निश्चित। तभी बाकी लोग जो उपस्थित थे, सची माता तो कुछ नहीं बोल पा रही, बाकी लोग वहां पे उपस्थित थे, वो बोले हे पंडित, आपकी जो पत्नी है धर्म पत्नी, वो उनको गंगा प्राप्त हो गया है। बंगाल में बोलते हैं गंगा प्राप्त हो जाना, मतलब जिसका देहांत हो जाता है गंगा प्राप्त हो गया है। पतनीर विजय सुनी गौरांग श्रीहरि, क्षणे करहिल प्रभु हेठ माता करी। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी के अप्रकट होने का जब समाचार सुने, तो अपना नीचे बैठ के और सिर नीचे झुका के कुछ समय के लिए वो शांत हो गए। या रविरह दुख करी अस्वीकार, तुष्णि हय रही लेना सर्व वेद सार। The Lord, who is the personification of the Vedas, accepted the misery of separation from his wife and remained silent. तो जो समस्त वैदिक साहित्यों के पर्सोनिफिकेशन है, सारे वैदिक साहित्यों के जो सार वो जानते हैं, पूरा दिव्य ज्ञान है, वो भी अपने पत्नी के विरह को दुख के रूप में स्वीकार करके कुछ समय शांत रह गए। तो ये एक लीला है। लोकानुकरण दुख क्षणे का करिया, कही ते लागिला निजे धीर चित्त हैया। After he lamented as an ordinary man for some time, he began to speak with patience. यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बहुत क्लियर बोल रहे हैं। लोक अनुकरण दुख क्षणे का करिया। लोक अनुकरण, इस समाज में रहते हुए लोग जिस प्रकार से दुख करते हैं उनका अनुकरण करते हुए कुछ समय तक वो जो है दुखी चुपचाप शांत बैठे रहे, और उसके बाद आ, बड़े धैर्य पूर्वक कही ते लागिला, वो बोलना प्रारंभ किए, माता को समझाएंगे। प्रभु बोले माता दुख भाव की कारण, भवितव्य ये अच्छे से खांडी बे क्यों माने। बोल रहे हैं हे माता, आप इतना दुखी क्यों महसूस कर रहे हो, इसमें क्यों दुख करना। हु कैन चेक व्हाट इज डिस्टाइन्ड टू हैपन। इस संसार में जो किसी भी व्यक्ति के साथ जो होना है उसको कौन रोक सकता है। ये तो है डिस्टाइंड है, ये तो होना ही था। ए मत काल गति केहा कारो न है, अतएव संसार अनित्य वेद कहे। ईश्वरेराधीन से सकल संसार, संयोग वियोग के करिते पारे यार। बोल रहे हैं सच इज द करंट ऑफ टाइम, इस प्रकार की काल की गति है। काल कौन है, वो खुद ही काल ही है। काल उनका ही तो विस्तार है। भगवान निमाई पंडित से श्री चैतन्य महाप्रभु का ही विस्तार है काल। और उस काल के गति, काल के प्रवाह से इस संसार में हर प्रकार की वस्तु नष्ट हो जाती है, हर प्रकार के रिश्ते नष्ट हो जाते हैं, हर कोई जो है एक दूसरे से अलग हो जाता है, कुछ समय के लिए साथ में आते हैं फिर कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं। ये काल का प्रभाव है। तो अपनी माता को ये समझा रहे हैं कि हाँ कारो नहीं, नो वन इज रिलेटेड टू एनीवन एल्स। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से संबंधित नहीं, वास्तविक संबंध किसी का किसी के साथ नहीं है। बस काल के प्रभाव में कुछ समय के लिए कुछ लोग सगे संबंधी बनते हैं, और उसी काल के प्रभाव में कुछ समय बाद वो लोग जो है अलग अलग हो जाते हैं, फिर अन्य दूसरे लोगों के जीवात्माओं के साथ सगे संबंधी बन जाते हैं। यानी कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति
एक सेट ऑफ पेरेंट्स, वन सेट ऑफ हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, ये सब एक्सेप्ट करते हैं, और फिर कुछ समय पश्चात वही अलग अलग जीवात्माएं अन्य लोगों को जो है अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति के रूप में प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसमें शोक क्यों करना? तो निमाय पंडित अपनी माता को समझा रहे हैं, देयरफॉर द वेदास डिक्लेयर दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी। इसीलिए ये संसार जो है अनित्य है, वैदिक साहित्य इसको बोलते हैं। तो अपने खुद के लीला के माध्यम से भगवान ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये संसार अनित्य है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, और हमारा वास्तविक रूप में किसी के साथ कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट। हर किसी जीवात्मा का केवल और केवल भगवान के साथ ही सनातन संबंध है, जो नष्ट नहीं होता है। बाकी इस संसार में हम किसी के साथ जो भी संबंध होता है वो टेम्परेरी है, अनित्य है, कुछ समय के लिए होता है पूर्व कर्मानुसार, और जैसे वो कर्म कंप्लीट हुआ, अकाउंट कंप्लीट, वैसे ही वो संबंध खत्म हो गया। तो अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति का जो है आना जाना यहाँ पे निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए उसके लिए शोक क्यों करना? ये तो ड्रामा है, एक स्टेज है, यहाँ पे ड्रामा है, अलग अलग किरदार आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, और अपना अपना उनका जितना एलोकेट करता है डायरेक्टर, ड्रामा का डायरेक्टर बोलता है कि आपको इस समय पे आना है और इतने इतने स्टेटमेंट बोलना है, और इतने बाद 5 मिनट बाद आपको चले जाना है। तो जिसको जितना डिस्टाइन किया है डायरेक्टर, वो किरदार उतना ही आके बोलेगा और उतने ही समय तक रहेगा, फिर चला जाएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, उसके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो इसलिए जो ऑलरेडी डिस्टाइंड है, ये ड्रामा एक स्टेज बना दिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ फिक्स किया गया है। इतने समय के लिए आपका कोई व्यक्ति पति का ड्रामा करेगा, कोई पत्नी का आपका ड्रामा करेगा, कोई माँ बाप का आपका ड्रामा करेगा, कोई बच्चों का ड्रामा करेगा, और जैसे ही वो ड्रामा उनका रोल कंप्लीट हुआ, वो अन्यत्र चले जाएंगे, फिर दूसरे स्टेज में जाकर के फिर ड्रामा करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे ड्रामा के स्टेज बना के रखा गया है सुप्रीम डायरेक्टर काल के द्वारा, या भौतिक प्रकृति के द्वारा। और सब कोई अपने अपने समय में आते हैं और थोड़ा थोड़ा अपना अपना ड्रामा करके फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो धीर होते हैं, धीरज तत्र न मुह्यते, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो इस बात को जानता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, और जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, तो इस शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं उनका उनके साथ मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। तो ऐसे धीर व्यक्ति कभी शोक नहीं करते हैं कि संसार में उनको किसी सगे संबंधी का मृत्यु हो गया, या कोई सगे संबंधी उनको छोड़ के चला गया, किसी के साथ संबंध बना तो किसी के साथ संबंध टूट गया। तो इस प्रकार से वो कभी विचलित नहीं होता है धीर व्यक्ति, और वो स्थित रहता है अपने इस आत्म तत्व के ज्ञान में, और भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। तो ये भगवान अपने ही खुद के उदाहरण से शिक्षा दे रहे हैं पूरे जगत को, और यहाँ पे अपनी माता को समझा रहे हैं। ऑल यूनिवर्सेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पूरा जो ब्रह्मांड है, ईश्वर एराधीन से सकल संसार, खुद ही है ईश्वर, परम ईश्वर है। बोल रहे हैं पूरा जो ब्रह्मांड, यहाँ पे जो भी एक एक गतिविधि होती है किसी भी व्यक्ति के साथ, वो सब का सब भगवान के कंट्रोल में है। कोई भी व्यक्ति किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। वो बस सोचते हैं लोग कि अगर हम कुछ ऐसा कर दिए होते तो शायद वो बच जाते, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। Who other than the Supreme Lord can unite or separate people? वो केवल भगवान ही हैं जो कुछ समय कर्म अनुसार जो है कुछ व्यक्तियों को एक साथ बुला यूनाइट करते हैं, संबंध बनाते हैं, फिर जब खत्म हो जाता है उनका कर्म तो उनको अलग कर देते हैं। ये भगवान के हाथ में है। इसलिए जो धीर व्यक्ति होते हैं कभी इसमें शोक नहीं करते। अतएव ये हैला ईश्वर इच्छाएं, हैला से कार्य आर दुख खंडिताय। Therefore, whatever has happened by the desire of the Supreme Lord was destined. Why should you lament? तो निमाय पंडित अपनी माता को बोल रहे हैं, इसीलिए जो भी हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ है, और वो सुनिश्चित था, पहले से ही फिक्स था। इसलिए आपको क्यों इसमें शोक करना चाहिए? अगर भगवान की इच्छा से हुआ तो शोक क्यों करना चाहिए? स्वामी र अग्रते गंगा पाए ये सुकृति, तार बढ़ार के वा आछ भाग्यवती। अब निमाई पंडित लक्ष्मी प्रिया माता जी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि आप दुखी क्यों हो रही हो माता? आपकी जो बहू है उसका बहुत परम सौभाग्य है कि वो इतनी पुण्यवती है कि अपने स्वामी के समक्ष उसने शरीर छोड़ दिया। ऐसा ये बोला जाता है, भाग्य बोला जाता है कि अगर कोई पति के समक्ष पत्नी का देहांत हो जाए, या गुरु के समक्ष शिष्य का देहांत हो जाता है, तो वो बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो लक्ष्मी प्रिया जो आपकी बहू है उसका ये परम सौभाग्य है, और भगवान की इच्छा से हुआ है, तो आप शोक मत करो। हे मत प्रभु जननी रे प्रबोधिया, रही लेना निज कृत्य आप्त गण लैया। इस प्रकार से भगवान अपनी माता को जो है संबोधित करते हैं और सांत्वना देते हैं।
then carried on with his duties in the company of his friends. और अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनका रेगुलर तरीके से अपने मित्रों के साथ जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कुछ समय के लिए लोकानुकरण करते हुए कुछ शोक करते हैं, दुख करते हैं, शांति से बैठ, लेकिन उसके बाद वापस से जो है आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे खुद भी समझ जाते हैं और दूसरों को समझाते हैं। तो ये लोग शिक्षा दे रहे हैं निमाई पंडित कि इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति जैसे निमाई पंडित के पास दिव्य ज्ञान है, जिनके पास ये गीता का, भागवत का दिव्य ज्ञान होगा, तो ऐसी कभी परिस्थिति जीवन में आ भी जाएगी तो भले ही क्षणे का यानी कुछ समय के लिए वो थोड़ा जो है शोक में चले जाएं, लेकिन वो शोक उनको बहुत लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। तुरंत अपने दिव्य ज्ञान से वो ऊपर उठ जाएंगे और जो है वापस से अपने आप को कर्तव्य पालन करने में लगा लेंगे और इस प्रकार से अपने दुखों को वो त्याग सकते हैं बड़ी आसानी से। वहीं वैसे लोग जिनके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, गीता भागवत का ज्ञान नहीं है, जो केवल इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझ करके इस जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में जिस प्रकार के झटके आते हैं, उनके जीवन में जिस प्रकार का दुख आता है, और ये तो आएगा ही आएगा। हाँ, हम में से कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, कि हमारा कोई सगे संबंधी का मृत्यु नहीं होगा। ये सबको ही जानते हैं कि होने वाला है, और ये भी जानते हैं कि जब उस वक्त वो जो दुख आएगा तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे और हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग जो है गीता भागवत का ज्ञान नहीं लेना चाहते। यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस प्रकार के संसार के जितने भी ये कठिन से कठिन दुख हैं, इसका जो सामना करना पड़ता है, जिससे बचना चाहते हैं, तो उनको गीता भाव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तब वो जान पाएंगे कि वास्तव में इस संसार में किसी का मृत्यु नहीं होता है। सब जो है केवल आत्मा है, सनातन है, और अपने अपने कर्म अनुसार अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब हम ये शरीर प्राप्त किए तो कोई दूसरा आत्मा एक और शरीर प्राप्त करके हमसे कुछ समय के लिए संबंध बन जाता है कि हमारा माँ बाप हुआ, या हमारा पत्नी बन गया, पति बन गया, बच्चा बन गया। तो उसके पहले भी हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं था। जब हमारे पास ये शरीर नहीं था तो उसके पूर्व भी हमारा उनके साथ क्या संबंध था, हम नहीं जानते थे उनको। और कुछ समय के लिए बस ये शरीर मिला है तो संबंध स्थापित हुआ है, कुछ 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल के लिए। और उसके बाद जैसे ये शरीर नष्ट हो जाता है तो कोई संबंध नहीं रह जाता है। तो ये क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए जो संबंध बनते हैं, तो इससे प्रभावित होकर के, इतना आसक्त होकर के इसको परमानेंट क्यों मान लेना, और क्यों इसको लेकर के दुखी होना। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वो कभी इस प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। सुनिया प्रभुर अति अमृत वचन, सबा रहाइल सर्व दुख विमोचन। तो निमाय पंडित के द्वारा बहुत ही अमृतमय वचनों को, मधुर वचनों को सुन करके, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके जितने भी सगे संबंधी जो कि दुखी थे, सबका दुख जो है नष्ट हो गया। तो हम भी अगर अपने शोक और दुख को नष्ट करना चाहते हैं तो वही निमाय पंडित जो है हम सबको भी ज्ञान प्रदान किए हैं भगवत गीता के रूप में। और श्रीमद् भागवतम में भी कई जगह भगवान कृष्ण जो है ज्ञान देते हैं, तो उसको हम अगर सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, हमारे भी सारे दुख जो है नष्ट हो जाएंगे। एनमत्य वैकुंठ नायक गौर हरि, कौतुक आछे न विद्या रस क्रीड़ा करी। तो इस प्रकार से वैकुंठ के नायक गौर हरि भगवान नवदीप में रहते हुए अपने विद्या रस के लीलाओं को संपादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास दशुपद युगगान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वही अपना जीवन और प्राण धन मानने वाले वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान करते हैं। जिस प्रकार से हमने यह अध्याय कंप्लीट किया, अब हम दोपहर को नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसमें सची माता के रिक्वेस्ट करने पे श्री निमाई पंडित दूसरा विवाह करते हैं श्री विष्णु प्रिया माता जी से। थैंक यू वेरी मच।